देवता के दैत्य पुत्रों, तुम्हें तुम्हारी महान माता दिति की सौगंध, प्रकट हो, प्रकट हो। अब तो जाना ही पड़ेगा। आज जीवन में प्रथम बार दैत्य गुरु के मुख से माता दिति की सौगंध सुन रहा हूँ। पातालवासी दैत्यों, पृथ्वी पर आओ। कुछ भी हो, मैं अपने पुत्र का जीवन संकट में नहीं डाल सकता। मेरे जीवन की संध्या तो अब हो ही चुकी है, परंतु अपने पुत्र की जीवन रक्षा करना मेरा कर्तव्य है। पातालवासी दैत्यों, पृथ्वी पर आओ। अब मुझे शीघ्रता करनी होगी, अन्यथा दैत्य गुरु अपने चमत्कारी सिद्धि पाश से मुझे खींच लेंगे। पुत्र दुर्गम, पुत्र दुर्गम, तू किसी भी मूल्य पर पृथ्वीलोक न जाना। मैंने तो अपना सारा जीवन इन दैत्यों से कायर की उपाधि सुनकर इसी प्रकार बिता दिया, परंतु तुझे उपेक्षा की मार न सहनी पड़े पुत्र, इसलिए बाल्यावस्था से ही तुझे महान सी बना दिया। सोता रह पुत्र, सोता रह। पातालवासी दैत्यों, प्रकट हो। मैं आ रहा हूँ दैत्य गुरु शुक्राचार्य। पातालवासी दैत्यों, प्रकट हो। पातालवासी दैत्यों, पृथ्वी पर आओ। तुम जैसा वृद्ध दैत्य मैंने आज तक नहीं देखा है। कौन हो तुम और अब तक मेरे आह्वान को अनसुना क्यों करते रहे? मेरा नाम रूरू है दैत्य गुरु। मुझे पृथ्वीलोक आने में बहुत भय लगता है। यही कारण है कि मैं अब तक आपके आदेश को अनसुना करता रहा। भय लगता है? क्यों? कारण ये है कि जो भी दैत्य आपके आवाहन पर पृथ्वीलोक आया, उसका पाताल लोक से तो क्या, जीवन से ही नाता टूट गया दैत्य गुरु। असमय ही वो मृत्यु का ग्रास बन गया। यही कारण है कि मैंने अपना पूरा जीवन पाताल लोक में ही बिता दिया। लगता नहीं तुम्हारे शरीर में वीर दैत्य रक्त बह रहा है। उपेक्षा के तीर सह कर मेरा रक्त पानी हो चुका है गुरुदेव। पृथ्वी का स्पर्श होते ही मुझे ऐसा आभास होता है कि यहाँ अंधकार अत्यंत निकट है। गुरु, तुम्हारे जैसा भीरू दैत्य मैंने आज तक नहीं देखा। मैं तुम्हारे श्वास की डोर को तब तक थामे रहूंगा जब तक तुम मेरे प्रश्नों का उत्तर न दो। क्या पाताल लोक में एक भी दैत्य जीवित नहीं बचा है? आपने उचित प्रश्न किया दैत्य गुरु। जहां तक मैं देख पाता हूँ, पाताल लोक में एक भी राक्षस जीवित नहीं है। अर्थात मेरे और मेरे पुत्र दुर्गम के सिवा अब कोई नहीं है। परंतु क्या रूरू? परंतु मेरा पुत्र तो अर्धमृत अवस्था में है गुरुदेव। अर्धमृत अवस्था? बाल्यावस्था से ही अतिशय मदपान करा कर मैंने उसे
फारसी बना दिया है। अब तो उस पर तक्षक नाग के विष का भी प्रभाव नहीं होता दैत्य गुरु। न उसे अन्न की आवश्यकता है और न जल की। आपके आह्वान को तो सुन नहीं सकता। इसे जीवित करना होगा, इसे जीवित करना होगा शुक्राचार्य, इसे जीवित करना होगा। इसके पुत्र के माध्यम से देवताओं पर विजय प्राप्त करनी होगी। दैत्य संस्कृति का पुनरुत्थान करना होगा। जय जय मृत्युंजय महादेव। नहीं, मुझे पुनर्जीवित करने का प्रयास व्यर्थ है दैत्य गुरु। यदि तुमने माता तिथि की सौगंध न दी होती तो मैं कदापि यहाँ नहीं आता। दैत्य संस्कृति के पुनरुत्थान के लिए तुम्हें जीवित रहना ही होगा रुरु। नहीं दैत्य गुरु नहीं, मैंने तो ऐसा प्रयास तब भी नहीं किया जब मेरा रक्त उबाल खाता था। तुम्हें अपने युवा पुत्र दुर्गम को जगाना ही होगा रुरु। नहीं दैत्य गुरु नहीं, मेरी अमृत आंखें युवा पुत्र की मृत्यु नहीं देख पाएगी गुरुदेव। मुझे क्या थे जो भी असुर पृथ्वी पर आया कदापि जीवित नहीं बचा। मेरी इच्छा कदापि नहीं थी कि ये पृथ्वी मेरे मृत शरीर की समाधि बने, परंतु मेरे शब्द टूट रहे हैं गुरुदेव। मुझे देह त्याग की अनुमति प्रदान करें, मुझे क्षमा करें। मैं तुम्हें तब तक क्षमा नहीं करूंगा रुरु जब तक तुम्हारे पुत्र को दैत्य के पुनरुत्थान के लिए खड़ा नहीं करूंगा। तुम्हें अपने गुरु की शक्तियों पर बहुत भ्रम है। दुर्गम को पृथ्वी लोक लाकर उसे विश्व विजयी बनाऊंगा। संपूर्ण महाशक्तियों से वरदान प्राप्त करके संपूर्ण जगत को दैत्य संस्कृति स्वीकार करने पर विवश करूंगा। तुम्हें जागना होगा दुर्गम, किंतु तुम्हारे जागने से पूर्व तुम्हारे पिता का अंतिम संस्कार आवश्यक है, अन्यथा तुम्हारा अर्धमृत शरीर पिता के मुंह में पड़ जाएगा। ओम नमः शिवाय। तुम्हारा पुत्र तुम्हारा आभास अवश्य करेगा, तो ढूंढ नहीं पाएगा। दोरो, तुम तब तक ऐसे ही भटकते रहोगे जब तक मैं तुम्हें क्षमा नहीं करूंगा। अब माता लोग जाना ही पड़ेगा। ओम नमः शिवाय।